चलिए, प्रकाश का अपवर्तन हम लोग देखते हैं। आज का हम लोगों का पॉइंट है प्रकाश का अपवर्तन। इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में पूरा पूरा आ जाएगा। बहुत ज्यादा कठिन है नहीं, बहुत रोचक है ये। समझ में आता, फटाफट समझ में आता है। प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, लेकिन सीधे रास्ते से नहीं जाना, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाना। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए? सीधे सीधे जान लो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक माध्यम से हम जब दूसरे माध्यम में जाते हैं, सीधे रास्ते से नहीं जाते, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं, है ना। इसी को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जैसा कि चित्र में आप देख पा रहे होंगे, जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अपने मार्ग से विचलित हो जाती, देख पा रहे होंगे आप लोग। देखिए, ये मार्ग से अपने विचलित हो गई। वास्तव में इसको जाना चाहिए था कुछ इस प्रकार का, लेकिन अपने मार्ग से क्या हो गई? विचलित हो गई। यही विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आता है, तो अपने मार्ग से क्या हो जाता है? विचलित हो जाता है। जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई है ऐसे। तो जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम आती है, तो अविलंब से दूर हटती है। और अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम आती है, तो अविलंब की ओर झुक जाती है। हम लोगों को यही देखना था। जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है, तो अविलंब से दूर हट जाती है। और जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, अविलंब की ओर झुक जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि जब कोई प्रकाश की किरण सघन से विरल आएगी, तो अविलंब से दूर जाएगी, और जब विरल से सघन आएगी, अविलंब के पास आएगी। अतः जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह विचलन प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। आइए हम लोग इसके अपवर्तन संबंधित कुछ नियम देखते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण। यह आपतित किरण है। यह जो है परावर्तित किरण है, सॉरी, अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण है। अभी जल्दी जल्दी हम लोग दर्पण पढ़ के आए हैं, इसी कारण प्रॉब्लम होती है। वहां पे परावर्तित किरण थी, तो ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ। देखते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ। ये दोनों माध्यमों को, यह माध्यम और इस माध्यम को, दोनों को पृथक करने वाला यह जो पृष्ठ है, इसके आपतन बिंदु, इसका आपतन बिंदु हो गया, इसके आपतन बिंदु हो गया। और यहां जो बना कोण आपतन कोण है, और ये जो बना कोण है ये अपवर्तन कोण। हम लोग देखेंगे, ये आपतित किरण हो गई, ये अपवर्तित किरण हो गई, यह दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ हो गया, यह आपतन बिंदु हो गया, ये आपतन कोण हो गया, ये आपका अपवर्तन कोण हो गया। और इसमें हम लोग देखेंगे प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के नियम, इस नियम को देख लेते हैं। इसमें दो नियम होते। नियम नंबर 1 क्या कहता है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब। मतलब ये हो गई आपकी आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यमों को, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु, पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अभिलंब
अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते। तो हम लोग देख रहे हैं आपतित किरण, ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण, दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु, और ये जो खींचा गया अभिलंब है, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये इसका पहला नियम हो गया। दूसरा नियम हम लोग इसका देखेंगे। दूसरा नियम कहता है निश्चित रंग के लिए, निश्चित रंग के प्रकाश के लिए तथा निश्चित माध्यम माध्यमों के युग्मों के, निश्चित रंग के प्रकाश के तथा निश्चित माध्यमों को युग्मों के आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात स्थिर रहता है, स्थिर होता है यदि, कह रहा निश्चित रंग के प्रकाश के लिए तथा निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए, निश्चित माध्यम के युग्मों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात जो होता है स्थिर होता है। इसे हम लोग स्नेल का अपवर्तन नियम भी कहते हैं, अपवर्तन नियम भी कहते हैं। अगर इसमें हम लोग मानते हैं, अगर आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R है, तब क्या हो जाता है, साइन I बटे में साइन R हो जाता है, जो क्या होता है, एक स्थिरांक होता है, साइन I बटे में साइन R जो होगा स्थिरांक होगा। जो यह स्थिरांक होगा दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहलाता है। यह जो स्थिरांक होगा, ये जो स्थिरांक है, इसको हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। तो यहां पर हमने देखा प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो हमने बताया प्रकाश का अपवर्तन जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, जिसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। हमने देखा प्रकाश के अपवर्तन के नियम, दो नियम होते हैं। हमने बताया आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और आपतन, और दोनों माध्यमों को पृथक करने वाला पृष्ठ के आपतन बिंदु पर जो यह अभिलंब खींचा गया है, ये तीनों जो होते हैं एक ही तल पर स्थित होते हैं। सीधी बात, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और नियम नंबर 2 का कह रहा है निश्चित रंग के प्रकाश के लिए कोई निश्चित रंग का प्रकाश होना चाहिए, और वो निश्चित माध्यमों के युग्मों के लिए जो आपतन, ये आपतन कोण की ज्या हो गई, ये अपवर्तन कोण की ज्या हो गई, दोनों का जो अनुपात होता है यह हमेशा स्थिर होता है। और कह रहा है इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी हम लोग कहते हैं। जो नियम नंबर 2 है, इसे स्नेल का अपवर्तन का नियम भी कहते हैं। अगर आपतन कोण I होगा, अपवर्तन कोण R होगा, तब साइन I बटे में साइन R बराबर स्थिरांक होगा। इस स्थिरांक को हम लोग माध्यम, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। ये था हम लोगों का प्रकाश का अपवर्तन की पॉइंट। क्लियर हो गई है?